रानी रूपमती कॉम्प्लेक्स जो अहमदाबाद शहर के बीचों बीच पड़ता है, वहाँ पे एक टाइगर की शिकार की एक स्टोरी है। अहमदाबाद का जो शाही बाग एरिया है, जैसा कि डायरीज में लिखाया गया है कि इट वॉज इन्फेस्टेड विद टाइगर। लेकिन पावागढ़ का नाम सभी ने सुना होगा। पावागढ़ एक शक्तिपीठ है और वहाँ पे माता जी का बहुत फेमस मंदिर है। गुजरात में उस समय कम से कम 50 टाइगर्स थे। इनलैंड गुजरात था, उसमें टाइगर्स भरपूर मात्रा में भरे हुए थे। ये दो जगह ऐसी थी जहाँ पे टाइगर्स और लायन दोनों पाए जाते थे। टाइगर्स ने कभी भी ये लाइन क्रॉस करके इन 15 दिन के अंदर ही वो टाइगर की डेड बॉडी मिली। गुजरात में टाइगर होने की न्यूज़ सब जगह फैल गई है। ये टाइगर गुजरात में लगभग 1 साल से रह रहा है और वो सेटल हो चुका है। इसी के साथ गुजरात ऐसा स्टेट बन चुका है, एमपी के अलावा, जहाँ पे 3 बिग वाइल्ड कैट्स नेचुरली रह रही हैं। जिस प्रकार से एमपी में टाइगर, लेपर्ड और अब चीता रिलोकेट किया गया है, वो रह रहे हैं, उसी तरीके से गुजरात ऐसा राज्य है जहाँ पे लायन, टाइगर और लेपर्ड नेचुरली रह रहा है। नमस्कार। आइए जानते हैं कि न्यूज़ क्या थी और क्या मसला है। तो न्यूज़ चल रही है कि एक टाइगर है जो पॉसिबली एमपी से ही आया है। एमपी की बॉर्डर से, जो झाबुआ वाला एरिया है, उस बॉर्डर से गुजरात में एंटर किया था। तो ये लगभग 1 साल से वहाँ पे बना हुआ है और 1 साल से वहाँ बन के शिकार भी कर रहा है और सेटल हो चुका है। इससे पहले भी एक बार, कई बार टाइगर आ चुके हैं गुजरात में। तो ये सब हम आज के वीडियो में जानेंगे कि क्या हिस्ट्री रही है और हिस्ट्री से लेकर के आज तक का क्या रिकॉर्ड रहा है गुजरात का रिलेटेड टू टाइगर्स, विद रिस्पेक्ट टू टाइगर्स। ये टाइगर गुजरात में एंटर हुआ था, रफली देखा जाए तो छोटा उदयपुर वाले एरिया से। उसके बाद इसने थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ मूव किया और ये सेटल हुआ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जिसका नाम है रतन महल स्लॉथ बेयर सेंचुरी। ये स्लॉथ बेयर की सेंचुरी है, एक ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड एरिया है, तो ह्यूमन इंटरफेरेंस काफ़ी कम था, तो उसके लिए सूटेबल हैबिटेट मिल गया होगा। और क्योंकि कोई बड़ा नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, तो प्रे बेस भी उसको ठीक ठाक मिल ही गया होगा। तो इस हिसाब से वो टाइगर आया और अभी फ़िलहाल जिस हिसाब से रिकॉर्ड्स हैं, वो रतन महल से लेकर के छोटा उदयपुर के आसपास के एरिया में घूम रहा है। पर ऐसा नहीं है कि ये टाइगर पहली बार गुजरात में आया है, या कभी था ही नहीं टाइगर, या फिर घूमते फिरते कभी टाइगर आ जाते थे, ऐसा नहीं है। गुजरात एक ऐसा स्टेट रहा है जहाँ पे लायंस तो थे ही, टाइगर्स भी रहे हैं। इस वीडियो की प्रिपरेशन में मैंने जो सबसे ज़्यादा मदद ली है, वो मैंने ली है रज़ा काज़मी, जो एक वाइल्ड लाइफ हिस्टोरियन है, उनसे, और उनके एक आर्टिकल जो राउंड ग्लास सस्टेन में पब्लिश हुआ था। तो बहुत बहुत धन्यवाद रज़ा काज़मी और राउंड ग्लास सस्टेन का। अब हम चलते हैं हिस्टोरिकल एविडेंसेस के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, कि गुजरात में टाइगर्स की हिस्ट्री क्या रही है। सबसे पहले जाएंगे हम एंशियंट हिस्ट्री की तरफ। तो एंशियंट हिस्ट्री के हिसाब से गुजरात को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया था जोग्राफिकली। नक्शे के देखेंगे हम तो उसमें मालूम पड़ेगा, जो गुजरात का नॉर्थ वाला पार्ट था उसे रन ऑफ कच्छ बोलते हैं। वो पार्ट फेमस था अपने वाइल्ड एसेस के लिए, जो आज भी है फेमस उसी चीज़ के लिए। उसके बाद सेकेंड पार्ट हो जाता है काठियावाड़ पेनिनसुला। तो काठियावाड़ पेनिनसुला शुरू से रहा है लायंस के लिए। उसके अलावा जो तीसरा भाग है, जो सबसे बड़ा जोग्राफिकल पार्ट होता है गुजरात स्टेट का, वो था सेंट्रल गुजरात, या फिर मेनलैंड गुजरात जिसे बोल सकते हैं। वो गुजरात के नॉर्दर्न पार्ट से, जो अंबाजी वाला एरिया है, पालनपुर वाला एरिया है, वहाँ से लेकर के सेंट्रल गुजरात, जहाँ पे अहमदाबाद, वडोदरा, आणंद ये जगह हैं। उसके बाद उससे थोड़ा सा ईस्ट में जाएंगे तो छोटा उदयपुर, दाहोद वाला रीजन, और साउथ में सूरत तक एक्सटेंड करता था। तो काठियावाड़ पेनिनसुला के अंदर शुरू से ही लायंस रहे हैं। नॉर्थ में रन ऑफ कच्छ के अंदर शुरू से ही वाइल्ड एसेस रहे हैं। और जो मेनलैंड गुजरात था उसमें टाइगर्स भरपूर मात्रा में भरे हुए थे। तो अहमदाबाद और खेड़ा, ये दो जगह ऐसी थी जहाँ पे टाइगर्स और लायन दोनों पाए जाते थे। हालांकि टाइगर्स ने कभी भी ये लाइन क्रॉस करके काठियावाड़ पेनिनसुला में एंटर नहीं किया। आज तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि टाइगर्स काठियावाड़ में भी पाए जाते थे। तो गुजरात के जो अहमदाबाद और खेड़ा है, वहाँ पे दोनों पाए जाते थे। अब आप आयरनी देखिए कि आज के समय जहाँ पे, जिस स्टेट में एक टाइगर के आने से इतनी खुशी हो रही है लोगों को, वन विभाग को, सरकार को, एक समय उसका एग्जैक्टली उल्टा था। आज के समय एक टाइगर आया है और बहुत सारे लायंस हैं गुजरात में।
एक समय ये कंडीशन थी कि टाइगर ज़्यादा थे और लायन कम होने लगे थे। बट समय रहते जूनागढ़ के नवाब ने लायंस के जो संख्या थी उसको बचा के रखा, उसके लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाए और वो संख्या बढ़ने लगी। बट टाइगर्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट होते गए और बिल्कुल ख़त्म हो गए। अब पुरानी शिकार डायरीज के ऊपर जाते हैं तो उनसे मालूम पड़ता है कि 19वीं सदी यानी 19th सेंचुरी में अहमदाबाद का जो शाहीबाग एरिया है, जैसा कि डायरीज में लिखाया गया है कि इट वाज इन्फेस्टेड विद टाइगर्स, वहाँ पे इतने टाइगर्स भरे पड़े थे। 1840 में रानी रूपमती कॉम्प्लेक्स जो अहमदाबाद शहर के बीचों बीच पड़ता है, वहाँ पे एक टाइगर की शिकार की एक स्टोरी है। यानी देखिए 1840 से आज तक लगभग 150 पौने 200 साल हुए हैं। इन 150 पौने 200 सालों में इतना ज़्यादा चेंज आ गया इस जगह में। इसी जगह पे पहले टाइगर्स भरे पड़े थे डायरीज के हिसाब से, और आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। 1860 से 67 के बीच में अहमदाबाद और खेड़ा वाले एरिया में, जैसा कि शिकार डायरीज में मेंशन है, वहाँ पे 4 टाइगर्स को का शिकार किया गया था। 60-70s तक तो इस एरिया में टाइगर्स थे, बट 70s के बाद धीरे धीरे करके ये जो सेंट्रल पार्ट ऑफ गुजरात है यानी अहमदाबाद, नडियाद, आनंद, यहाँ से टाइगर्स गायब होने लगे थे। बट फिर भी स्टेट के दूसरे भाग में टाइगर्स काफ़ी अच्छी संख्या में थे। सन 1865 यानी 1865 में गुजरात का पंचमहल जिला, वहाँ पे एक ही साल में 22 टाइगर्स का शिकार किया गया था। पंचमहल जिले का हो सकता है आप में से सभी को नाम नहीं मालूम हो, लेकिन पावागढ़ का नाम सभी ने सुना होगा। पावागढ़ एक शक्तिपीठ है और वहाँ पे माता जी का बहुत फेमस मंदिर है। तो वो पावागढ़ जो पहाड़ है उसके आसपास अच्छा खासा घना जंगल है, वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो उस ही एरिया में एक ही साल में 22 टाइगर्स मारे गए थे 1865 में। सोचिए कितना बड़ा नंबर था। उसके बाद शिकार कंटिन्यू था तो टाइगर्स की संख्या सभी एरियाज में कम होने लगी थी धीरे धीरे करके। 1950s तक नॉर्थ में देखा जाए तो पालनपुर, दाता, विजयनगर, सेंट्रल पार्ट में देखा जाए तो वडोदरा, भरूच, पंचमहल, इसके अलावा साउथ में डांग फॉरेस्ट, इन सभी एरियाज में शिकार कंटिन्यू चलता था। 1952 में भरूच जिले में एक मैन ईटर टाइगर को भी शूट किया गया था। इसके अलावा M.A. राशिद साहब, जो गुजरात के एक बहुत सीनियर वाइल्ड लाइफ ऑफिसर थे, बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर थे, उनके हिसाब से उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था चीतल मैगजीन में। तो उस आर्टिकल के हिसाब से गुजरात में उस समय भी काफ़ी सारी संख्या में टाइगर थे। काफ़ी सारे टाइगर्स रोम करते थे गुजरात के फॉरेस्ट में। वो बोलते हैं कि गुजरात के सेंट्रल पार्ट में टाइगर नहीं थे, जो आज का अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, ये ज़िलों में, इन ज़िलों में टाइगर्स नहीं थे। बट इसके अलावा नॉर्थ, ईस्ट और साउथ में अच्छी खासी संख्या में टाइगर्स थे। और इस बात को सपोर्ट करने के लिए जो शिकार डायरीज में रिकॉर्ड मिले उसके हिसाब से 1960 से 1963 के बीच में 5 टाइगर्स का शिकार किया गया था। और इसी दौरान राशिद साहब बोलते थे कि गुजरात में उस समय कम से कम 50 टाइगर्स थे स्टेट में, 63 तक। फाइनली 1963 में टाइगर को प्रोटेक्शन मिला, बट तब तक देर हो चुकी थी। बहुत बड़ी संख्या में टाइगर्स का विनाश हो चुका था तब तक। 1972 में फर्स्ट टाइगर सेंसस हुआ तो उस समय गुजरात में 8 टाइगर मिले खाली। अगला सेंसस हुआ 1979 में, उसमें अब देखिए वापस से वही चीज़ आएगी। 1979 में एक समय जब मैंने बताया था कि लायन कम हो रहे थे, टाइगर्स बहुत ज़्यादा थे, 1979 में चीज़ उल्टी हो गई थी। टाइगर्स बचे थे सिर्फ 7 और 200 से ज़्यादा लायन थे। और उन 7 टाइगर्स में से भी ये मालूम नहीं पर था कि रेजिडेंट टाइगर्स कितने हैं। काफ़ी सारे हो सकता है कि महाराष्ट्र से या MP से घूमते फिरते आ गए हों टेरिटरी की तलाश में या फिर मेट की तलाश में, और फिर वो वापस भी चले गए हों। तो रेजिडेंट पॉपुलेशन का आइडिया नहीं था तब तक भी। लास्ट जो टाइगर की रिपोर्ट है गुजरात स्टेट की, मतलब 2000 से पहले की, उस रिपोर्ट के हिसाब से 1983 में एक टाइगर को वघई बॉर्डर के पास में एक पोचर के द्वारा मारा गया था, और उसके बाद से टाइगर को इस राज्य से एक्सटिंक्ट मान लिया गया। काफ़ी सारी साइटिंग की रिपोर्ट्स आती थी, बट जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ पहुँचता कंफर्मेशन के लिए तो मालूम पड़ता कि वो कुछ मतलब लेपर्ड था या कोई दूसरा जानवर था जिसे टाइगर समझ लिया था लोगों ने। तो इस तरीके से उसे एक्सटिंक्ट मान लिया गया था 1983 के बाद से। फास्ट फॉरवर्ड 2019,
2019 में एक आशा की किरण जागी जब एक स्कूल के टीचर अपने घर जा रहे थे वापस। ये बात है गुजरात के आई थिंक महिसागर ज़िले की, यस, लुनावाड़ा के आसपास की। तो वहाँ एक टीचर थे, वो अपने घर जा रहे थे गाड़ी से, उन्हें एक टाइगर रास्ता क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत उसका फ़ोटो वीडियो ले लिया और अथॉरिटीज़ को भेजा। अथॉरिटीज़ ने आके कंफर्म किया कि टाइगर है। वो भी आश्चर्यचकित थे कि अचानक से यहाँ पे टाइगर कैसे आ गया। और उन्होंने तुरंत वहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो कैमरा ट्रैप्स है वो लगाए। कैमरा ट्रैप्स के अंदर वो टाइगर कैद हुआ। पूरे स्टेट के अंदर बहुत एनर्जी आ गई थी, बहुत अच्छी खुशी थी कि इतने साल के बाद में राज्य में टाइगर वापस से दिखा है। बट 15 दिन के बाद नहीं, आई थिंक 15 दिन के अंदर ही वो टाइगर की डेड बॉडी मिली। जहाँ पे उसे फर्स्ट टाइम लोकेट किया था उससे सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे। अब ये टाइगर मालूम पड़ा कि भोपाल के पास में रातापानी टाइगर रिजर्व है, वहाँ से चलता हुआ आया था। तो पॉसिबली या तो संघर्ष के कारण आ गया होगा घूमता हुआ, बट उसे यहाँ पे प्रे बेस नहीं मिला और इसी के कारण कि उसकी डेथ हुई थी। कोई पोचिंग नहीं हुई थी, उसका कोई बॉडी ऑर्गन पार्ट कुछ गायब नहीं था, बिल्कुल नेचुरल डेथ थी। तो पॉसिबली ड्यू टू स्टारवेशन उसकी डेथ हुई थी, क्योंकि वहाँ पे कोई अच्छा प्रे बेस नहीं है उस एरिया में। ये बात थी 2019 की और अभी है 2025। लेटेस्ट ये है कि फेब 2025 में जो अभी टाइगर स्पॉट किया गया है इतने सालों के बाद में, ये पहली बार फेब 2000 मतलब फरवरी 2025 में इसको कैमरा ट्रैप में देखा गया था। उसके बाद से बार बार रिपीटेडली कैमरा ट्रैप में इसके फ़ोटो वीडियो आ रहे थे। लोकेशन एग्जैक्टली नहीं बताई जा सकती हैं इसकी, बट छोटा उदयपुर ज़िले में सबसे पहले ये देखा गया था। उसके बाद ये थोड़ा सा नॉर्थ में गया, जो स्लॉथ बेयर सेंचुरी है, रतनमहल स्लॉथ बेयर सेंचुरी, उसके आसपास में इसका मूवमेंट था। खाना इसको मिल गया था, वहाँ पे प्रे बेस है ठीक ठाक सा, मतलब टाइगर के लिए एकदम सूटेबल नहीं है। आई थिंक जैसी मेरी बात हुई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, उस हिसाब से मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे सांबर चीतल ये नहीं है, बट नीलगाय है, चौसिंगा है कुछ संख्या में, और वाइल्ड बोर है, जंगली सुअर। तो अपॉर्चुनिस्टिक टाइगर होगा, इसने शिकार मिल गया होगा, इसने शिकार किया, और क्योंकि इसका कोई दूसरा कंपटीशन नहीं है तो ये अच्छी तरह से वहाँ पे फल फूल रहा है। और रिसेंटली कुछ दिन पहले न्यूज़ आई कि इसने बहुत बड़ी टेरिटरी में अपना मूवमेंट बना रखा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छे स्टेप्स उठा रहा है इसके लिए, अच्छी तरह से ट्रैकिंग हो रही है इसकी, कहाँ क्या मूवमेंट है, कैसा है, इसकी हेल्थ को कंटिन्यू मॉनिटर किया जा रहा है, कैमरा ट्रैप रेगुलर देखे जा रहे हैं, जो ग्राउंड स्टाफ है वो रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहा है, आसपास के गांव वालों को इसके बारे में एजुकेट कर रहा है कि टाइगर है। तो गांव वालों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ग्राउंड स्टाफ नहीं पहुंच सकता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं पहुंच सकता। गांव के लोग हैं जो रेगुलरली इसको देख सकते हैं और देख पाते होंगे, तो उन्हें एजुकेट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। तो होपफुली ये एक नई शुरुआत है गुजरात स्टेट के लिए, और इसी तरीके से गुजरात में टाइगर की पॉपुलेशन भी आगे जाके थ्राइव करेगी। देखिए, इस चीज़ का तो डाउट है नहीं कि हैबिटेट नहीं है, टेरेन नहीं है। टाइगर के लिए बहुत अच्छा हैबिटेट है, क्योंकि रहे हैं शुरू से यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है कि कहीं से लाके बसा दिया, शुरू से मिलते थे। तो अगर अच्छा एफर्ट्स देगा डिपार्टमेंट, अगर लोग लोकेलिटी जो आसपास की लोकेलिटी है वहाँ की कम्युनिटीज़ अच्छा एफर्ट देंगी, सपोर्ट करेंगे डिपार्टमेंट को कंजर्वेशन के लिए, तो ये पॉपुलेशन बहुत अच्छी थ्राइव करवा सकता है ये टाइगर। और इसी होप के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इस प्रकार के वीडियोस बनाने में बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारे टॉपिक्स का सिलेक्शन देखते हुए काम करना पड़ता है और काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप ऐसा कंटेंट कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो। और अगर आपके कुछ रिव्यूज़ हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं।